Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Dasar Ali Sharif. Students, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड्स इन पेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड्स इन पेंट्स। स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं दैट व्हाट इज पेंट। पेंट क्या चीज है? स्टूडेंट याद रखिएगा कि हम पेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि पेंट क्या है? अ कलर्ड सब्सटेंस व्हिच इज स्प्रेड ओवर ए सरफेस एंड ड्राइज टू लीव अ थिन लेयर दैट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव लेयर और डेकोरेटिव लेयर। यानी मैंने आपसे ये बात कही कि पेंट एक ऐसी सब्सटेंस है, जब आप उसको किसी मटेरियल, किसी ऑब्जेक्ट, किसी सरफेस पे फैलाते हैं तो उस सरफेस पे स्प्रेड करने के बाद वो सरफेस के लिए या तो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है या उसको डेकोरेट कर देती है, यानी डेकोरेटिव पर्पस के लिए उसे क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो पेंट है, पेंट हैज 5 कंपोनेंट्स। एक पेंट 5 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? उनमें सबसे पहले है हमारे पास पिगमेंट, दूसरे नंबर पे है ड्राइंग ऑयल्स, तीसरे नंबर पे है ड्रायर्स, चौथे नंबर पे है थिनर्स और पांचवें नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास फिलर्स। स्टूडेंट्स, इन 5 कंपोनेंट में जो सबसे पहला कंपोनेंट है पिगमेंट, आज इस लेक्चर में हम उसको भी डिटेल के साथ स्टडी करें। तो स्टूडेंट मैंने आपको सबसे पहले बता दिया पेंट क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, और कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट की मैंने बात की दैट इज पिगमेंट। अब जरा देख लेते हैं कि पिगमेंट क्या चीज है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि पिगमेंट क्या है? एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट आर इंटेंसली कलर्ड एंड यूज्ड टू कलर अदर मटेरियल्स। यानी ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत इंटेंसली कलर्ड होते हैं और जब आप इन्हें किसी दूसरी सब्सटेंस पे अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी एक पर्टिकुलर कलर क्या कर देते हैं? असाइन कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई पेंट की, पेंट में मौजूद कंपोनेंट जो पिगमेंट है उसकी। अब क्वेश्चन ये है कि सर हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ लेड कंपाउंड इन पेंट्स, तो आपके जहन में पहला जो स्टूडेंट क्वेश्चन आना चाहिए कि सर पीरियोडिक टेबल में 118 के करीब एलिमेंट्स हैं। नो डाउट बहुत से एलिमेंट हमारे पास पेंट्स में यूज हो सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम लेड के कंपाउंड्स की ही एप्लीकेशन को क्यों पढ़ रहे हैं इन द फॉर्मेशन, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स। स्टूडेंट याद रखिएगा कि पेंट बनाने में जो लेड के कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं इसकी डिफरेंट रीजंस हैं, जिनमें से चंद एक अगर आपके सामने मैं रखूं तो इनमें पहली रीजन ये है कि जो लेड कंपाउंड्स हैं दे आर हाईली ओपेक। ये हाईली ओपेक हैं, इसका क्या मतलब है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड ऑफ लेड कैन कवर अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी आप अगर थोड़ी क्वांटिटी में भी लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा एरिया जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है पेंट को, उसको क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। स्टूडेंट दूसरी इसकी वजह यह है कि जो लेड कंपाउंड्स हैं दे आर मॉइस्चर रेजिस्टेंट, यानी इनके ऊपर मॉइस्चर का, नमी का या वाटर का इफेक्ट नहीं होता। यही वजह है कि जो बहुत से लेड के कंपाउंड्स हैं दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, या तो ये इनसॉल्युबल है और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और स्टूडेंट ये बात भी आपको पता होगा कि आजकल के मॉडर्न पीरियड में हमारे पास कुछ ऐसे भी पेंट्स आए हैं जो कि वॉशेबल हैं। यानी अगर आप दीवार पे, वॉल पे पेंट लगाते हैं और कोई इंक या ऑयल का दाग लग जाता है तो आप उसको इजीली क्या कर लेते हैं? वॉश कर लेते हैं। उसकी भी वजह यह है कि उस पेंट में लेड के कंपाउंड्स मौजूद हैं। स्टूडेंट तीसरी जो इसकी वजह है कि ये जो लेड के कंपाउंड्स अगर आप पेंट में डालते हैं तो ये क्या करते हैं? डिक्रीज द टाइम ऑफ ड्राइंग ऑफ पेंट। यानी होता क्या है कि बात आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट करते हैं तो पेंट करने के बाद वो पेंट ड्राई होने में बहुत टाइम लेता है, लेकिन अगर आपने उस पेंट में लेड के कंपाउंड्स को डाल दिया है तो फिर उसका जो ड्राइंग टाइम है, खुश्क होने का टाइम है, वो डिक्रीज हो जाता है, यानी वो क्विकली क्या हो जाता है? ड्राई हो जाता है।
और स्टूडेंट लास्ट जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि जो लेड कंपाउंड्स हैं दे आर मोर ड्यूरेबल, यानी जब आप इन्हें वॉल्स पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं तो इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये बहुत अरसे तक रिटेन करते हैं और उस सरफेस पर मौजूद रहते हैं। तो स्टूडेंट ये चंद एक वजूहात थी कि जिनकी वजह से हम लेड के कंपाउंड को पेंट मैन्युफैक्चर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बहरहाल अब बढ़ते हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ, यानी इसके कंपाउंड्स कौन से हैं और किस तरह से ये पेंट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास है वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ लेड, तो पहली बात पता चली कि जो ऑक्साइड्स ऑफ लेड हैं दे आर मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स। इनमें अब ऑक्साइड में बेसिक लेड कार्बोनेट, फिर है हमारे पास लेड क्रोमेट, यानी ये दो कंपाउंड्स है। बहरहाल हम इनको सबको डिटेल्स में इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आर कॉमनली यूज्ड एज पिगमेंट्स इन पेंट्स। अब मैं आपको पेंट भी बता चुका और पिगमेंट भी बता चुका। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लेड के 6 कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे जो कि डोमिनेटली कॉमनली यूज होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट। स्टूडेंट्स इनमें सबसे पहले जो हमारे पास है दैट इज लेड सब ऑक्साइड, और स्टूडेंट इसको हम लेड सब ऑक्साइड को हम एक और नाम भी देते हैं दैट इज ग्रे लेड। ग्रे लेड भी इसको कहा जाता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो ग्रे लेड है या लेड सब ऑक्साइड है, इट हैज द केमिकल फार्मूला PB2O। इसका ये केमिकल फार्मूला है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आ जाइए कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग प्लम्बस ऑक्सालेट। मैं आपको स्टूडेंट एक और बात बताऊं कि लेड का ओल्ड जो नेम है दैट इज प्लम्बम, प्लम्बम भी कहा जाता है, वहीं से इसका कंपाउंड है प्लम्बस ऑक्सालेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यानी लेड सब ऑक्साइड को आप प्रिपेयर करते हैं जब आप क्या करते हैं, प्लम्बस ऑक्सालेट को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं। स्टूडेंट जैसा कि मैंने अभी मैं रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लेड का एक और नाम प्लम्बम है। अब ये जो प्लम्बम है या लेड है, इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। द वन इज कॉल्ड प्लम्बस जिसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, और स्टूडेंट दूसरा है प्लम्बिक जिसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +4। बहरहाल स्टूडेंट तो जब आप लेड ऑक्सालेट को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो स्टूडेंट यहां से जो हमारे पास चीज, अगर इसके आप 2 यूनिट लेते हैं तो यहां से जो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है दैट इज PB2O। साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनते हैं 3 यूनिट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से हम लेड सब ऑक्साइड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो याद रखिएगा कि जो लेड सब ऑक्साइड है इट हैज ग्रेइश ब्लैक, इट हैज ग्रेइश ब्लैक कलर। यहां स्टूडेंट आप सिंपली इसको ग्रे कलर भी कह सकते हैं, ये ग्रे कलर का कंपोनेंट है। दो ग्रेइश ब्लैक जो है हमारे पास ये कंपाउंड है। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो लेड सब ऑक्साइड है, स्टूडेंट जब आप लेड सब ऑक्साइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने से दिस लेड सब ऑक्साइड इज डीकंपोज्ड इनटू मेटेलिक लेड प्लस लेड मोनोऑक्साइड। यानी इस तरह से हमारे पास ये जो लेड सब ऑक्साइड है ये क्या हो जाता है, डीकंपोज। तो मैं आगे लिख देता हूं दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, यानी ये वो रिएक्शन है जिसमें आपके पास लेड सब ऑक्साइड डीकंपोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। स्टूडेंट नेक्स्ट है इसका यूजेस। स्टूडेंट इसके यूज में सबसे पहले ये तो अभी हमने पढ़ा भी कि जो लेड के कंपाउंड्स हैं दे आर यूज्ड एज पिगमेंट्स इन पेंट्स। तो जब आप यूज की बात करते हैं तो इट इज यूज्ड एज पिगमेंट्स इन पेंट्स। ये पेंट्स में पिगमेंट के तौर पर यूज होता है। और स्टूडेंट दूसरा इसका जो यूज है ये आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी पढ़ा है दैट इट इज यूज्ड इन lead storage
बैटरीज, जिसे स्टूडेंट आप कार बैटरी भी बोलते हैं। तो लेड स्टोरेज बैटरीज में भी आप इस्तेमाल करते हैं किस चीज का, लेड सब ऑक्साइड। स्टूडेंट ये तो बात थी लेड सब ऑक्साइड, जो कि हमारे पास पहला ऑक्साइड है लेड का, जो कि कंपाउंड्स और डिफरेंट पर्पस के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ऑक्साइड या सेकंड कंपाउंड ऑफ लेड विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट। स्टूडेंट सेकंड जो कंपाउंड है दैट इज लेड मोनोऑक्साइड, और केमिकली हम कह सकते हैं कि जो लेड मोनोऑक्साइड है इट हैज द केमिकल फार्मूला PbO। स्टूडेंट सबसे पहले ये बात देखते हैं कि ये जो लेड मोनोऑक्साइड है PbO, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। स्टूडेंट लेड मोनोऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लेड कार्बोनेट PbCO3 एट 600 डिग्री सी। तो जब आप लेड कार्बोनेट को 600 डिग्री सी पर हीट करते हैं तो यहां से हमारे पास लेड मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और साथ में जो चीज बनती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो स्टूडेंट इसकी क्या थी, प्रेपरेशन। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इसकी, इट इज नाउन इन 2 फॉर्म्स। यानी ये जो लेड मोनोऑक्साइड है इसकी 2 फॉर्म्स नाउन है, जिनमें सबसे पहली फॉर्म स्टूडेंट इसकी क्या है, मेसिकोट। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो मेसिकोट है दैट इज येलो पाउडर। जो मेसिकोट है दैट इज येलो पाउडर, और स्टूडेंट इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है दैट इज ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक स्टूडेंट इसका क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। स्टूडेंट दूसरी जो हमारे पास फॉर्म है दैट इज लिथार्ज। जो स्टूडेंट लिथार्ज है इट इज बफ colored, it is buff colored crystalline solid। ये बफ कलर्ड क्रिस्टलाइन क्या है, सॉलिड है स्टूडेंट। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्रागोनल। और स्टूडेंट मैं आपको यहां पे बात बताता जाऊं, आप देख भी सकते हैं इसके पेरेंट्स को, कि ये जो बफ कलर है ना, बफ कलर से क्या मुराद होता है स्टूडेंट, बफ कलर से मुराद है हमारे पास पेल ऑरेंज ब्राउन कलर। पेल ऑरेंज ब्राउन कलर जो होता है दैट इज कॉल्ड बफ कलर। तो ये इसकी 2 फॉर्म है जिसमें लेड मोनोऑक्साइड क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कह दिया था कि जो लेड के कंपाउंड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। स्टूडेंट अब आ जाइए इसके यूजेस की तरफ। पहला यूज है इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग। ये इस्तेमाल होता है किसकी तैयारी में, इन प्रिपेयरिंग फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास। और स्टूडेंट दूसरे नंबर पे इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स। तो मैंने आपसे बात कही कि ये इन 2 चीजों की तैयारी में इस्तेमाल होता है। पेंट्स की बात तो हमने पहले भी कर ली। यहां पे जो हम बात करेंगे कि दैट इज व्हाट इज फ्लिंट ग्लास। स्टूडेंट ये जो फ्लिंट ग्लास है इट हैज वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फ्लिंट ग्लास का क्या होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एंड फ्लिंट ग्लास इज यूज्ड टू प्रिपेयर लेंसेज एंड प्रिज्म्स। इसके जरिए से आप लेंस और प्रिज्म को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसका यूज है, इफ लिथार्ज, ये भी आपने इसकी फॉर्म पढ़ी है लेड मोनोऑक्साइड की। इफ लिथार्ज इज बॉइल्ड विद वाटर, पानी के साथ आप इसे बॉयल करें, एंड ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल जिसे आप जैतून का तेल भी बोलते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट यहां से लेड ऑलिएट, ये उसका कंपाउंड है लेड ऑलिएट विच इज स्टिकी। स्टिकी चिपचिपी सी, स्टिकी एडहेसिव, चिपक जाने वाली मैस इज फॉर्म एंड ग्लिसरीन इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। यानी जब आप क्या करते हैं, लिथार्ज को वाटर और ऑलिव ऑयल की मौजूदगी में हीट करते हैं तो यहां से एक स्टिकी मैस बनती है लेड ऑलिएट, और आप उसके सॉल्यूशन में से क्या पास करवा देते हैं, ग्लिसरीन को पास करवा देते हैं। देन फिर हमें क्या फायदा होता है, उससे ये होता है कि इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ऑयल्स एंड वार्निशेस।
आप फिर इसके जरिए से क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल्स एंड वार्निश। स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन आ जाता है सर दैट व्हाट इज वार्निश। स्टूडेंट याद रखिएगा वार्निश क्या है, वार्निश क्या है, प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर वेरियस सरफेसेस, यानी ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग प्रोवाइड करती है डिफरेंट सरफेसेस के लिए। अब वो डिफरेंट सरफेसेस आपके पास वुडन भी हो सकती हैं, वो प्लास्टिक भी हो सकती है, वो आयरन भी हो सकती है, यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग की कर दी जाती है दैट इज कॉल्ड वार्निश। और उस वार्निश के बनाने में भी कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट किसका, हमारे पास लेड के कंपाउंड्स का, यानी लेड मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट बढ़ते हैं थर्ड कंपाउंड ऑफ लेड जो कि इस्तेमाल होता है इन पिगमेंट्स इन पेंट्स। जी स्टूडेंट थर्ड नंबर पे है हमारे पास ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड है इट इज आल्सो कॉल्ड सिंदूर। ये हमारे पास क्या है, सिंदूर है। और आपने देखा भी होगा मूवीज में ये सिंदूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कलर होगा दैट इज रेड, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, रेड लेड। और स्टूडेंट इसी का ही एक और नाम है हमारे पास, इसी का ही एक और नाम है हमारे पास मीनियम, भी इसी को ही नाम दिया जाता है। तो एक ही कंपाउंड के डिफरेंट नेम्स हैं, आप कह दें उसका केमिकल नेम ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, सिंदूर कह दें, रेड लेड कह दें या मीनियम कह दें। स्टूडेंट बहरहाल सबसे पहले देखते हैं कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। याद रखिएगा व्हेन लेड इज हीटेड, जब आप क्या करते हैं लेड को हीट करते हैं, कहां पे, इन एयर एट अबाउट 340 डिग्री सी, यानी जब लेड को, प्योर मेटेलिक लेड को आप एयर की मौजूदगी में 340 डिग्री सी पे हीट करते हैं, तो वहां से क्या होता है कि जो लेड है ये एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है एंड फॉर्म्स अ ब्राइट स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये क्या बनाती है, एक पाउडर बनाती है जिसका कलर क्या होता है, ब्राइट स्कारलेट क्रिस्टलाइन पाउडर। स्टूडेंट ये जो स्कारलेट कलर है दैट इज रेडिश ऑरेंज, ये रेडिश ऑरेंज शेड है। अगर आपको मैं मिसाल दूं ना तो जैसे चाइना का फ्लैग है उसका जो कलर है दैट इज कॉल्ड स्कारलेट कलर, रेडिश ब्राउन, रेडिश ऑरेंज जो शेड होता है दैट इज कॉल्ड स्कारलेट कलर। तो बहरहाल ये जो स्कारलेट कलर बनता है, फिर मैंने आगे बता दिया कि इसके बनता क्या चीज है, यहां से रेड लेड और मीनियम बनता है। तो जब आप लेड और ऑक्सीजन को हीट करते हैं स्टूडेंट, अभी आपने पढ़ा कहां पर, एट 340 डिग्री सी, तो यहां से 3 यूनिट लेड के मिलते हैं 2 यूनिट ऑक्सीजन के साथ, और यहां से जो प्रोड्यूस करते हैं ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड। ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड का क्या मतलब है, PB3O4। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट तरह देखिएगा स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है इट इज डिकम्पोज्ड, टूट जाता है एट 470 डिग्री सी, यानी जब आप इसको क्या करते हैं 470 डिग्री सी पे स्टूडेंट्स हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके जो हमारे पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है दैट इज 6 यूनिट्स ऑफ लेड मोनोऑक्साइड PbO, और स्टूडेंट साथ में जो हमारे पास चीज बनती है दैट इज ऑक्सीजन। और स्टूडेंट अगर आप इसको बैलेंस करें तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 यूनिट। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट इज इनसॉलेबल इन वाटर। फिर वही बात आ जाती है कि जो लेड के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ये पानी में क्या होते हैं, इनसॉलेबल होते हैं। यूजेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला वही यूज जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, जिसे आप कार बैटरी भी बोलते हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी। सेकंड यूज स्टूडेंट इसका, इट इज यूज्ड एज पिगमेंट इन पेंट्स अप्लाइड टू स्टील, यानी ये पिगमेंट पेंट के तौर पे काम करता है और इसको अप्लाई करते हैं कहां पे, स्टील, फिर है एंड आयरन। और स्टील और आयरन में स्टूडेंट याद रखिएगा, हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह कि जो स्टील है ये अलाय है किसकी, आयरन की, और आयरन एक प्योर मेटल का नाम है। आयरन टू रिटार्ड, रोकना क्रोयन, जंग लगने से, यानी आप इसको स्टील और आयरन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, फिर उसको क्रोयन नहीं होती यानी जंग नहीं लगता। स्टूडेंट नेक्स्ट इसका जो यूज है, इट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट मैंने जुज, हिस्सा, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास। मैं अभी बात कर चुका कि फ्लिंट ग्लास क्या चीज है,
मैचिस, यहाँ पे मैचिस में ना यानी माचिस में भी इसका क्या होता है इस्तेमाल। स्टूडेंट किस तरह से माचिस में इसका इस्तेमाल होता है आप देख सकते हैं, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रबिंग सरफेस, यानी आपने माचिस मैच देखी है, आप क्या करते हैं उसकी जो स्ट्रिक होती है उसको माचिस की मैच की डिब्बी के साथ क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, और वहां से क्या चीज प्रोड्यूस हो जाती है, एक फ्लेम, आग प्रोड्यूस हो जाती है। तो वो जो सरफेस है ना जहां पे आप मैच की स्टिक को रगड़ते हैं, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या होता है, इस्तेमाल होता है। बहरहाल नेक्स्ट इसका क्या है, एंड सेरामिक ग्लेजेस, और जो सेरामिक के बर्तन हैं उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, ग्लेजेस जो शाइनिंग कोटिंग की जाती है, उसमें भी इस्तेमाल है किसका, ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। स्टूडेंट यहां तक जो हमारे पास है इसके 3 कंपाउंड्स हो गए लेड के, बढ़ते हैं चौथे कंपाउंड की तरफ। स्टूडेंट जो फोर्थ इसका कंपाउंड है दैट इज लेड डाई ऑक्साइड, और अगर इसका फार्मूला लिखने की कोशिश करें तो इट विल बी PbO2, ये इसका क्या है, केमिकल फार्मूला। सबसे पहले स्टूडेंट इसकी देखते हैं कि ये प्रिपरेशन कैसे हो जाती है, तो जरा देखिएगा कि प्रिपेयर कैसे किया जाता है। व्हेन रेड लेड इज हीटेड, रेड लेड जिसे आप पढ़ के आए हैं, सिंदूर के नाम से भी पढ़ के आए हैं, विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जब आप रेड लेड को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है, इट इज डिकम्पोज, ये टूट जाता है इनटू लेड नाइट्रेट, PbNO3 इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट, एंड लेड डाइऑक्साइड PbO2, यानी ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि लेड ट्राइप्लम्बिक टेट्राऑक्साइड, जिसे आप रेड लेड भी कहते हैं, जब आप इसको नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करवाते हैं 4 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड को लेके, तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास क्या चीज बनती है, एक तो बनता है लेड, सॉरी स्टूडेंट, एक बनता है लेड नाइट्रेट, दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास बनती है लेड डाइऑक्साइड, इसको हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, और स्टूडेंट आखिर पे जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज वाटर। 2 यूनिट प्रोड्यूस हो जाते हैं किसके स्टूडेंट, वाटर के हमारे पास ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी में इट इज रेडिश ब्राउन पाउडर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो अपीयरेंस है दैट इज रेडिश ब्राउन। स्टूडेंट दूसरी बात, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर या वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, इट डज नॉट डिसॉल्व इन, इट डज डिसॉल्व इन अल्कलीज या अल्कलाइन वाटर टू यील्ड सॉल्युबल प्लम्बेट्स। तो 2 बातें होगी स्टूडेंट्स, एक तो ये पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है, लेकिन जब आप इसको अल्कलाइन वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हल हो जाता है, और वहां से क्या डिसॉल्व कर, वहां से क्या प्रोड्यूस करता है, प्लम्बेट्स। जैसा कि जब आप क्या करते हैं लेड डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास क्या चीज बनती है, 2 यूनिट इसके लेते हैं, 2 यूनिट इसके, साथ में जब आप इसको हीट करते हैं तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास क्या चीज बन जाती है, सॉल्युबल प्लम्बेट्स। जैसे यहां पे ये जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज सोडियम प्लम्बेट, दैट इज कॉल्ड सोडियम प्लम्बेट। ये जो सोडियम प्लम्बेट बनता है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, खुद जो लेड डाइऑक्साइड है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता। स्टूडेंट नेक्स्ट जरा देखिएगा इसकी एक और प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेल्यूट एसिड्स, ये डेल्यूट एसिड से इफेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट इसका ये भी मतलब है कि जो लेड है या उसके जो कंपाउंड है इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। लेड की अपनी जो रिएक्टिविटी है वो बकिया मेटल्स की निस्बत कम है, जैसे कि अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। स्टूडेंट ये तो हमने इसकी पढ़ी प्रॉपर्टीज, और अगर मैं आपके सामने इसके कुछ यूजेस रखूं, यूजेस ऑफ लेड डाइऑक्साइड, तो इसमें सबसे पहला यूज जो कि मैं रिपीटेडली बार बार इस लेक्चर में बोल रहा हूं, वो सबसे पहला क्या है कि इट इज यूज्ड एज कैथोड इन लेड एक्यूमुलेटर बैटरी। लेड एक्यूमुलेटर बैटरी से आप कार बैटरी भी बोलते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कि उसमें एनोड प्योर लेड का बना होता है, और जो कैथोड है दैट इज फॉर्म बाय लेड डाइऑक्साइड। स्टूडेंट इसका जो दूसरा यूज है वो ये है कि इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये काम करता है किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ लेड की तरफ जो कि यूज होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ जो कंपाउंड हमारे पास लेड का है जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है दैट इज व्हाइट लेड।
और स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस व्हाइट लेड को बेसिक लेड कार्बोनेट का नाम भी दिया जाता है, यानी व्हाइट लेड का दूसरा नाम बेसिक लेड कार्बोनेट है। और स्टूडेंट अगर आप इसको केमिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो केमिकली हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं 2PbCO3 डॉट PbOH ट्वाइस। तो ये इसका केमिकल फार्मूला। स्टूडेंट्स अगर व्हाइट लेड की प्रिपरेशन की बात की जाए तो व्हाइट लेड को प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स हैं। इनमें सबसे पहला मेथड है डच मेथड, दूसरा मेथड है हमारे पास कार्टर्स मेथड और तीसरा है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। और इन तीनों में सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, दैट इज डच मेथड। बहरहाल हम इनको डिटेल से नहीं स्टडी करेंगे, ये तो जस्ट आपकी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया। अगर प्रॉपर्टीज की स्टूडेंट बात की जाए तो इट इज व्हाइट एमॉर्फस पिगमेंट। ये जो है व्हाइट एमॉर्फस पिगमेंट का आपको पता, एमॉर्फस यानी इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेट शेप नहीं होती। इट इज सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ऑलमोस्ट सारे लेड साल्ट्स की तरह। यूजेस में देखिएगा जी, इट मिक्सेस रेडिली, फटाफट जल्दी से, विद लिंसेड ऑयल। स्टूडेंट लिंसेड ऑयल क्या होता है, मैं बाकी बात बाद में करूंगा, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि लिंसेड ऑयल क्या है। स्टूडेंट लिंसेड ऑयल आल्सो नोन एज फ्लैक्ससीड ऑयल और फ्लेक्स ऑयल is a colorless to yellowish oil obtained from the dried ripened से मुराद है पके हुए seeds of flax plant। यानी ये जो लिंसेड ऑयल है ये एक फ्लेक्स प्लांट है, उसके सीड से हम हासिल करते हैं, इसी वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, लिंसेड ऑयल और फ्लेक्स सीड ऑयल। तो अब क्या करते हैं, जब आप इसको लिंसेड ऑयल के साथ मिक्स करते हैं तो फिर क्या होता है, इट हैज अ गुड कवरिंग पावर, यानी जिस सरफेस के ऊपर आप इसको अप्लाई करते हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से क्या कर देता है, कवर कर देता है। इफ इम्प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, यानी अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से, कंडीशन से प्रिपेयर नहीं करते तो फिर क्या होगा, इट बिकम्स क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कंडीशंस चेंज की ना, जब भी कंडीशन चेंज करते हैं याद रख लीजिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फिर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और क्या होता है, इट हैज सो एंड इट्स कवरिंग पावर इज रिड्यूस्ड, यानी इसकी कवरिंग पावर क्या हो जाती है, कम। यानी अगर एमॉर्फस में है तो बड़ी अच्छी कवरिंग पावर है, कंडीशन चेंज करेंगे तो क्रिस्टलाइन हो जाएगा, इसकी कवरिंग पावर टू अदर ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट अगली बात यह है कि व्हाइट लेड इज नॉट सुटेबल फॉर यूज एज ए गुड पिगमेंट। यानी यूज तो होता है पिगमेंट के तौर पर, लेकिन अच्छे पिगमेंट के तौर पर यूज नहीं किया जाता। क्यों, सिंस इट डार्कन में ना ये ब्लैक हो जाता है बाय द हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी ये हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में डार्कन्ड हो जाता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड कहां से आती है, विच इज फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट ये जो पिगमेंट है ये पेंट का पार्ट है, जब आप इसको डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स पर अप्लाई करते हैं तो चूंकि एटमॉस्फेयर में मौजूद है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये हमारे पास जो व्हाइट लेड है ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से वो जो पिगमेंट है, जो पेंट है, वो क्या हो जाता है, डार्कन्ड हो जाता है। इसीलिए हम इसको अच्छे पिगमेंट के तौर पर यूज नहीं करते। स्टूडेंट बात करते हैं लास्ट जो कंपाउंड है लेड का, दैट इज लेड क्रोमेट। लेड क्रोमेट, स्टूडेंट ये जो लेड क्रोमेट है, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इसको केमिकली हम लिख सकते हैं, और उससे पहले अगर आपसे बात की जाए, इट इज आल्सो नाउन एज क्रोम येलो। इसके कलर की वजह से हम इसको क्रोम येलो भी बोलते हैं। और स्टूडेंट अगर आप इसको केमिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो लेड क्रोमेट है, इट इज PbCrO4, दैट इज लेड क्रोमेट। अब स्टूडेंट ये इसकी प्रॉपर्टीज, सॉरी स्टूडेंट अगर आप इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जो लेड क्रोमेट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लेड एसीटेट
विद पोटासियम क्रोमेट K2Cr O4। तो जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है स्टूडेंट, तो यहां से लेड क्रोमेट प्रोड्यूस होता है और साथ जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज पोटासियम एसीटेट। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की स्टूडेंट बात की जाए तो इट इज येलो सॉलिड, और इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोम येलो। बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसकी अगली प्रॉपर्टी, इट इज लीस्ट सॉलेबल अमंग ऑल लेड सल्फेट्स। ये एमसीक्यू भी है स्टूडेंट आपके पास कि लेड के जितने भी साल्ट्स हैं उन सब में सबसे कम जो सॉलेबिलिटी होती है दैट इज लेड क्रोमेट। हमारा स्टूडेंट जो थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, ऑरेंज आर रेड बेसिक क्रोमेट। स्टूडेंट ये लेड क्रोमेट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। क्रोमेट्स आर फॉर्म, ये उस वक्त बनती हैं when lead chromate is boiled with dilute alkali hydroxide like sodium hydroxide and are used as pigment। यानी इसकी जो दो फॉर्म है, कौन कौन सी, ऑरेंज और रेड, ये उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब आप लेड क्रोमेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, हीट। नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज यूज्ड एज पिगमेंट। द स्टेबल येलो मॉडिफिकेशन ऑफ लेड क्रोमेट इज मोनोक्लिनिक, यानी मोनोक्लिनिक जो इसकी स्टेबल फॉर्म कहलाती है येलो इन कलर, दैट इज वेरी मच स्टेबल एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स। स्टूडेंट अगर इसके यूज की बात की जाए तो याद रखिएगा कि मिक्सचर ऑफ लेड क्रोमेट, यानी लेड क्रोमेट का मिक्सचर विद लेड सल्फेट के साथ, या स्टूडेंट आप इसकी जगह पे ले सकते हैं क्या, बेरियम सल्फेट, यानी बात ये करना चाह रहा हूं कि मिक्सर ले लिया लेड क्रोमेट का या लेड सल्फेट या बेरियम सल्फेट का, तो ये क्या करते हैं, आर यूज्ड एज, इसको इस्तेमाल किया जाता है येलो पिगमेंट, यानी येलो पिगमेंट, येलो पेंट के लिए आप इन दोनों के मिक्सचर को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट ये तो आज मैंने आपके साथ बड़े डिटेल से आखिरी टॉपिक डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 का। उम्मीद है कि आपको आज की बातें क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।